क्या शुभमन गिल को आईपीएल में नंबर 3 पे बल्लेबाजी करनी चाहिए या फिर ओपनिंग पे ही बल्लेबाजी करनी चाहिए? भाई बहुत लोगों के बहुत सारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं कि शायद शुभमन गिल नंबर 3 पे बल्लेबाजी कर सकते हैं अपने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को देखते हुए। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी आई थी कि भाई बीसीसीआई ने रिकमेंडेशन दी है शुभमन गिल को कि भाई आप नंबर 3 पे बल्लेबाजी कीजिए क्योंकि हम आपको इंडिया का नेक्स्ट फ्यूचर कैप्टन देख रहे हैं। लेकिन इस चीज में कोई सच्चाई नहीं है भाई। रिपोर्ट्स यानी कि मतलब अब मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, मैं भी रिपोर्ट्स दे सकता हूं। क्या शुभमन गिल नंबर 3 पे बल्लेबाजी कर सकते हैं? क्या शुभमन गिल को नंबर 1 या 2 पे ही बल्लेबाजी करनी चाहिए? साई सुदर्शन और शुभमन गिल यानी कि जोड़ी नंबर 1 जो है वो क्या टूट सकती है, इसके बारे में बात करेंगे भाई। और इसके अलावा गुजरात टाइटंस की और रीसेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे कि गुजरात टाइटंस के साथ कौन कौन से और प्लेयर्स जुड़ गए हैं या फिर गुजरात टाइटंस की क्या तैयारी है, उस पर बात करते हैं। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। और एक मेरी रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को पूरा देख लिया करो भाई। आप बाद में अपना कमेंट्स वगैरह में अपनी बात रख सकते हैं भाई। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं। अभी इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं बना। लेकिन अगर मैं बात करूं शुभमन गिल को नंबर 3 पे बल्लेबाजी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पे बहुत बड़ा सवाल है भाई। बहुत सारे गुजरात टाइटंस के फैन हैं जो ये चाहते हैं कि भाई शुभमन गिल नंबर 1 पे ही बल्लेबाजी करे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई शुभमन गिल को नंबर 3 पे बल्लेबाजी करनी चाहिए क्योंकि टीम इंडिया के अगर फ्यूचर में इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन गिल अपनी नंबर 3 की जगह या शुभमन गिल टीम इंडिया में जगह बनाना चाहता है टी20 में, वो नंबर 3 पे ही बनाई जा सकती है। और एक और फैक्टर भी जुड़ता है जिसका के नाम जॉस बटलर है। भाई आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान रॉयल के लिए भी जॉस बटलर ने ओपनिंग किया है, इंग्लैंड के लिए भी ओपनिंग किया है, ठीक है। लेकिन जॉस बटलर के लिए भी भाई एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो नंबर 3 की बजाय नंबर 1 पे बल्लेबाजी करे। सो तिकड़ी की बात करनी है हमने इस पूरी वीडियो में कि गुजरात टाइटंस के ओपनिंग 1 2 3 में मतलब नंबर 3 पे क्या शुभमन गिल खेल सकते हैं या नहीं। भाई सबसे पहला सवाल है कि ये सवाल उठ क्यों रहा है? ये सवाल उठना चाहिए ही नहीं। मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट बताता हूं। आईपीएल की आज तक की हिस्ट्री में दो बड़ी बड़ी पार्टनरशिप जो गुजरात टाइटंस के लिए, इवन की पूरे आईपीएल टीम्स में से जो हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप की है वही वो शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन ने की है। हाईएस्ट चेजिंग एज ए ओपनर शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन ने की है। अब मैं शुभमन गिल की सेंचुरीज बताता हूं भाई। आपको पता है कि शुभमन गिल ने आईपीएल में 4 शतक लगाए हैं और सारे के सारे एज ए ओपनर ही लगाए हैं। और लेकिन शुभमन गिल के पिछले 3 सीजन निकाल लें आप, पिछले 3 सीजन में भाई किसी में 170, किसी में 160, किसी में 150, इससे कम स्ट्राइक रेट उसका नहीं रहा ओवरऑल कंपैरिजन में। तो शुभमन गिल ने वो ओपन पे ही चीज हासिल की है। लेकिन अगर मैं सेंचुरीज की बात कर रहा हूं भाई, देखिए आईपीएल में आपसे, चलो मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आप मुझे ये बताएं कि आईपीएल में बड़ी टीम्स कौन सी हैं। सबसे पहले सीएसके या मुंबई आएगी, या पहले पे मुंबई दूसरे पे सीएसके आएगी, और उसके बाद आएगी भाई आरसीबी, केकेआर, एसआरएच, ये टीम्स आएंगी। तो भाई आरसीबी के खिलाफ भी शुभमन गिल का शतक है, वो तो कभी भूलते ही नहीं आरसीबी वाले। सीएसके के खिलाफ भी शुभमन गिल का शतक है एज ए ओपनर। मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी शुभमन गिल का शतक है एज ए ओपनर। और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी एज ए मतलब शतक लगाया एज ए ओपनर। लेकिन अगर दूसरी तरफ कंपैरिजन में विराट कोहली की बात करते हैं भाई, विराट कोहली द लेजेंड प्लेयर, भाई उन्होंने भी शतक लगाए हैं एज ए ओपनर। तो भाई कंपैरेटिवली अगर विराट कोहली को भाई 2008 से खेल रहा है भाई, वो इतनी देर से खेल रहा है, तो प्रोबेबल है कि भाई शुभमन गिल ने जो अचीवमेंट हासिल की है वो थोड़े ही टाइम ऑफ पीरियड में हासिल की है। लेकिन कभी भी सीएसके के खिलाफ विराट कोहली शतक नहीं लगा पाया, कभी एमआई के खिलाफ विराट कोहली ने शतक नहीं लगाया, कभी मैं कह सकता हूं कि बड़ी टीम्स इन द सेंस, मतलब अब और कौन सी बड़ी टीम है, और टीम्स बड़ी टीम्स इन द सेंस, अब बाकी टीमें तो छोटी ही आती है ना, अब आरसीबी एक बड़ी टीम उनमें से आती है। लेकिन विराट कोहली ने जो शतक लगाया गुजरात लायंस के खिलाफ, 2 शतक लगाए हैं, 2016 में लगाए थे ये, एक ही सीजन में। राइजिंग पुणे सुपर जायंट वो टीम भी खत्म हो चुकी है, उसके खिलाफ लगाए थे। पंजाब किंग्स के खिलाफ लगाए हैं, केकेआर के खिलाफ लगाए हैं, सनराइज हैदराबाद के खिलाफ लगाए हैं, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रहे, दिल्ली के खिलाफ हालांकि कभी शतक नहीं लगा पाया विराट कोहली। लेकिन अब ये शतक बताने का रीजन क्या है भाई? रीजन ये है कि भाई विराट कोहली अगर कोई आईपीएल में ये महारत हासिल की है, हालांकि बड़ी टीम्स के खिलाफ नहीं की उसने, मतलब शतक नहीं लगाए, लेकिन वो 90s 70s बहुत स्कोर होंगे विराट कोहली के। तो महारत हासिल आईपीएल में विराट कोहली को नंबर 1 पे ही मिली है। ये सारे शतक विराट कोहली के नंबर एज ए नंबर 1 और नंबर 2 पे भी शायद आया हो, 1 डाउन।
लेकिन ज्यादातर उसने एज ए ओपनर ही खेले हैं। बात ये आती है कि भाई नंबर 3 पे करना ही क्यों है भाई? बहुत लोगों के माइंड में भी करना ही क्यों है भाई? ये तो एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये आ गया कि भाई कि शुभमन गिल नंबर 3 पे जाकर क्या कर सकते हैं भाई? कर तो बहुत कुछ सकते हैं नंबर 3 पे, बहुत सारे लोग रिकमेंडेशन देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे एक चीज कहूं, आपको क्या लगता है कि किस नंबर पे खेलना चाहिए विराट कोहली को, नंबर 3 या नंबर 1 पे? मतलब आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर अच्छा ओके, अभी तक आपने यूट्यूब चैनल मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। गुजरात टाइटंस को सपोर्ट कर रहा हूं मैं इस बार, शुभमन गिल को भी सपोर्ट कर रहा हूं। देखो यार, मेरी किसी के साथ हेट नहीं है, लेकिन जब किसी एक पर्टिकुलर बंदे शुभमन गिल के खिलाफ एजेंडे जलाए जाएंगे, ठीक है, तो भाई मैं तो बोलूंगा। बहुत लोग बोलते हैं शायद पीआर करता हूं भाई, मैं पीआर करना भाई, मैं एक आम सा इंसान हूं, मैं पीआर कैसे कर सकता हूं? लेकिन शुभमन गिल पीआर करता है या नहीं करता, या उसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मैटर नहीं है। बात ये है कि भाई एक लगाव होता है बहुत लोगों को। जैसे अब यार, लगाव तो लोगों को बाबर आजम के साथ भी है, ठीक है, लगाव तो लोगों को भाई अब श्रीशांत के साथ भी है, अशोक डंडा के साथ भी लगाव हो सकता है। लेकिन लगाव तो विराट कोहली के साथ भी है, लगाव तो एम एस धोनी के साथ भी है, लगाव तो भाई लोगों को रोहित शर्मा के साथ भी है। तो लगाव की बात होती है ना। लेकिन हाँ, बाइस्ड हो जाना, अंधे हो जाना, किसी चीज को सच ना बोल पाना, वो चीज एक बेवकूफ वाली बात होती है, वो बेवकूफ लोग करते हैं। तो मैं इस वजह से ये कह रहा हूँ कि अगर आप सपोर्ट करते हो शुभमन गिल को, जो गुजरात को सपोर्ट करते हो, वीडियो को हाइप जरूर करया करो यार। क्योंकि आप लोग हाइप नहीं करते, वीडियो को हाइप जरूर कर दिया करो। वीडियो जब आप लाइक करते हो, हाइप वाली ऑप्शन आती है, आप अगर वीडियो को हाइप करोगे तो भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रिकमेंडेशन जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे कि हाँ यार, एक पर्टिकुलर बंदा गुजरात टाइटंस की भी बात कर रहा है। वैसे ओवरऑल मैं क्रिकेट की बात करता हूँ। अब आते हैं भाई, स्ट्राइक रेट वाली बात हो गई, नंबर 3 वाली बात होगी। अब नंबर ज्यादातर चांसेस है भाई वो ओपन ही करेगा, जो दिख रहा है नंबर 3 पे वो बल्लेबाजी नहीं करेगा। उसके रीजंस क्या है? अब उसके रीजंस क्या दिख रहे हैं भाई? सबसे पहले भाई, शुभमन गिल को नंबर 3 पे जाने की जरूरत नहीं है। जब उसका आईपीएल पिछले 3-4 साल से अच्छा जा रहा है एज ए ओपनर, तो वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी क्यों मारे? ठीक है। लेकिन लोगों ने नंबर 3 पे जाने की बात कैसे उठी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इंडिया में कोई बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल आकाश चोपड़ा के अकॉर्डिंग शुभमन गिल नंबर सॉरी टी20 में वापस नहीं आ सकता। बहुत आकाश चोपड़ा बोलो, रविचंद्र अश्विन, वो तो 2027 के वर्ल्ड कप की टीम में भाई, ओडीआई की टीम में भी रविचंद्र अश्विन, पता नहीं, मैं आई डोंट नो कि किस पॉइंट ऑफ कंटेक्स्ट में, या फिर एक मतलब हो सकता है कि भाई ऋतुराज को फिक्स करना था, तो वो शायद उसके माइंड में से निकल गया, या फिर जानबूझ के। वैसे मैं एक यूट्यूबर हूं भाई, मैं ये चीज आम तौर पे समझ सकता हूँ, कुछ चीजें जानबूझ के की जाती हैं, कुछ चीजें जानबूझ के करते हैं यूट्यूबर्स, जानबूझ के ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं भाई। ठीक है, देखो यार, जो भी मेरे दिल में है मैं ना सीधा सीधा बोल दूंगा। मेरे को कोई ये नहीं होता कि भाई मेरे को किसी से कोई पर्सनल हेट है, या मैं कुछ झूठ बोलूंगा। मैं अगर मैं बहुत कभी कभी खुद ऐसी चीजें कर देता हूँ, तो वो चीजें जान के करता है। लेकिन आकाश चोपड़ा, अश्विन, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज मान चुके हैं कि भाई शुभमन गिल का टी20 कैरियर खत्म हो चुका है। इंटरनेशनल में शुभमन गिल खत्म हो चुका है, वो शायद वापस नहीं आ सकता। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ कि शुभमन गिल उस सर्कल से बाहर कब गया है? शुभमन गिल टी20 वर्ल्ड कप में सिलेक्टेड नहीं था, उससे पहले वो टी20 खेल रहा था। जैसे जायसवाल भी ऑन द लाइन है, शुभमन गिल भी ऑन द लाइन है, ऋतुराज गायकवाड़ भी ऑन द लाइन है। वो खेलने तो 11 ही है ना यार, खेलने तो 11 प्लेयर्स ही है ना। हाँ, एक चीज मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं भाई, शुभमन गिल ने टी20 इंटरनेशनल में वो वाली महारत हासिल नहीं कर पाया जो महारत उसने आईपीएल में किया। इसके कुछ रीजंस होते हैं भाई। एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि आईपीएल में आपने बैक टू बैक मैचेस खेलने होते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग करनी होती है, बैक टू बैक मैचेस खेलने होते हैं। तो टी20 फॉर्मेट में एक जोन में रहते हो आपकी भाई, मेरे माइंड सेट वैसा हो जाता है। तो लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ये होता है कि आप ओडीआई सीरीज के बाद टी20 खेल रहे हो, टी20 के बाद ओडीआई खेल रहे हो, टेस्ट के बाद टी20 खेल रहे हो, तो भाई वहां पे प्लेयर को अपना जोन चेंज करने में समय तो लगता है। इस आईपीएल में भी भाई शुभमन गिल के शुरुआती मैचेस में अगर रन ना आए, तो भाई इस चीज का बिल्कुल भी ये चीज माइंड में मत लेकर आना कि शुभमन गिल के स्कोर नहीं आ सकते। अब आगे बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा, कि कितने स्कोर शुभमन गिल इस सीजन में लगा सकता है। देखो यार, मैं शुभमन गिल की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, गुजरात टाइटंस की भी करते हैं बात। शुभमन गिल कितने रन बना सकता है, ये आप लोग बताओ। भाई बहुत लोगों की तो एक्सपेक्टेशंस 1000+ रन किया। अगर 1000+ रन बना दिए शुभमन गिल ने, भाई तहलका मच जाएगा। ठीक है, तहलका मच जाएगा शुभमन गिल के नाम पे कि भाई 1000+ रन बना दिए, विराट कोहली का रिकॉर्ड टूट गया।
लेकिन मुझे मुझे मैंने पहले भी एक वीडियो में ये चीज़ कही कि मुझे लगता है कि 700 का सीज़न शुभमन गिल दे सकता है और 700 वाला सीज़न शुभमन गिल का परफेक्ट होगा। लेकिन ना तो उसे ऑरेंज कैप के पीछे दौड़ना चाहिए, ना अपने माइलस्टोन की तरफ दौड़ना चाहिए। दौड़ना किस तरफ चाहिए? गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाने में। भाई गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनाए शुभमन गिल चाहे 600 रन का भी सीज़न दे दे भाई, 500 रन का भी सीज़न दे दे। आप लोगों को एक फैक्ट बताऊँ, रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में टी20s में कितना बड़ा प्लेयर है, ठीक है? ओडीआईज़ का बहुत बड़ा प्लेयर है, टेस्ट में हालाँकि वो नहीं महारत हासिल हो उसे। लेकिन अभी तक आई थिंक सो जा जितना 18 साल हो गए हैं, ठीक है? आईपीएल चलते। आई थिंक 500 का सीज़न श श रोहित शर्मा ने नहीं दिया आई थिंक सो। दे दिया होगा एक आधा बार, लेकिन शुभमन गिल पिछले 4-5 साल में से भाई 2 या 3 दफ़ा 5-500 वाले सीज़न दे चुका है। तो भाई कंपैरेटिवली कंसिस्टेंट वो परफॉर्मर है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उसकी है। लेकिन अगर आप ये कहें कि भाई उसे वो टी20 का प्लेयर नहीं है, इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो भाई ये फिर आपका माइंडसेट है, आपकी छोटी सोच है। इतनी नफ़रत नहीं चाहिए किसी बंदे के साथ। हम सीज़न की बात कर रहे हैं कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो 700 रन का सीज़न होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग कितने रन का सीज़न होना चाहिए? ये आप लोग बताएँ। अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो मेरा भाई, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। अब आते हैं गुजरात टाइटंस की तरफ। भाई ग्लेन फिलिप्स पहुंच चुके हैं, मैथ्यू हेडन मैंने पहले बता रखा था आपको पहुंच चुके हैं, लेकिन ग्लेन फिलिप्स पूरी तरह से तैयार है भाई। ग्लेन फिलिप्स आपको अगर इस आईपीएल में एज ए बॉलर नहीं, एज ए विकेट कीपर भी खेल सकता है भाई, वो विकेट कीपिंग भी कर लेता है बंदा भाई, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन आई थिंक शायद उसे नहीं एज ए बॉलर, एज ए पार्ट टाइम बॉलर, एज ए फील्डर और एज ए जो चीज वो फील्डिंग में कर सकता है ना, वो शायद एज ए विकेट कीपर नहीं कर पाएगा। ग्लेन फिलिप्स पहुंच चुके हैं, वाशिंगटन सुंदर पहुंच चुका है भाई, वाशिंगटन सुंदर ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, शुभमन गिल ने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। और एक चीज याद आई भाई, शुभमन गिल का एक बहुत डाई हार्ट फैन है भाई वो लड़का, मुझे उसका नाम नहीं पता। अगली दफा मैं अगर पूरा जरूर मेंशन करूंगा। भाई उस बंदे की तो भाई वारे न्यारे हो गए, उसने अपने हाथ पे यहाँ पे शुभमन गिल के साइन लिए, ऑटोग्राफ लिया भाई, टैटू बनवा लिया उस लड़के ने। तो ऐसे क्रेजी फैंस भी हैं भाई, शुभमन गिल के फैंस हैं, बहुत प्लेयरों के होते हैं, लेकिन भाई उस लड़के के लिए है कि भाई उसने जब शुभमन गिल से मिला, उसने पैर छुए उसके बकायदा। शुभमन गिल के उसने आई थिंक एज उसकी लगभग लगभग 2-4 साल छोटा होगा उससे, और क्या हो सकता है। लेकिन भाई हैं फैंस भाई, शुभमन गिल के बहुत क्रेजी फैंस हैं। ये तो एक एक फैन की बात कर रहा हूँ जो दिख रहा है भाई, बैक ऑफ द डोर बहुत सारे फैंस हैं, बहुत फैंस है भाई शुभमन गिल के, ठीक है। और मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ जो शुभमन गिल के बहुत डाई हार्ट फैन है, और पूरे इंडिया से हैं। गुजरात टाइटंस को सपोर्ट पूरे इंडिया से है। तो भाई ग्लेन फिलिप्स पहुंच चुके हैं, वाशिंगटन सुंदर पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा आप लोगों को किस प्लेयर का इंतजार था कि कौन पहुंचे? भाई वैसे तो सभी प्लेयर्स पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट पूरी टीम एक साथ हो चुकी है। हालांकि टॉम बेंटन अभी नहीं आया, जॉस बटलर हालांकि नहीं आया, रबाडा अभी तक नहीं आया, यानी कि विदेशी प्लेयर अभी तक नहीं आया, इंडियंस आ चुके हैं। वो आप लोगों को पता है कि ये वार की वजह से, जंग की वजह से ये हो चुका है और ये चल रहा है, अदरवाइज ऐसा कोई सीन नहीं है। सो खैर ये थी वीडियो भाई आज, शुभमन गिल को नंबर 3 पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, गुजरात टाइटंस के लिए कितने स्कोर कर सकता है टी20। वैसे तो मुझे लगता है मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया है। अगली वीडियो जब आएगी, अगली वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करें, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अपना प्यार बनाए रखें भाई, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखें भाई, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, खुश रहें जी। सत श्री अकाल जी, नमस्कार और राम राम जी।